Hello my dear student, most welcome to all of you in today video lectures। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोरेजन्स के जो दो टॉपिक रिमेन रह चुका था। इसमें से फर्स्ट है कोरेजन्स एग्जाम्पल्स एंड रिएक्शंस और सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन्स। ये दो टॉपिक कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ कोरेजन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कोरेजन्स के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कोरेजन्स एग्जाम्पल और रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है कोरेजन्स के जो मुख्य रूप से देखे जाते हैं। इसमें से फर्स्ट है स्टूडेंट जिसका नाम है कॉपर कोरेजन्स। कॉपर में भी कोरेजन्स होते हैं और कॉपर मेटल्स को जब इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर दिया जाता है तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कॉपर जो है क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड्स। और जो कॉपर ऑक्साइड्स हैं वो कैसा दिखता है, रेड इन कलर दिखता है। जैसे अगर इसे केमिकल इक्वेशन से देखें तो कॉपर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड के क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो कॉपर था जो रिएक्ट किया वो मेटल है तो सॉलिड हो, एस मतलब सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है, गैस, जी मतलब होता है गैस, और कॉपर ऑक्साइड भी क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो इस तरह से कॉपर में कोरेजन्स होते हैं। अब यहीं पर ये नहीं रुकता है कॉपर, ये जो कॉपर ऑक्साइड्स है ये फर्दर जो है कि ऑक्सीडाइज होता है और क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है। तो कॉपर जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर से। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं तो इनसे रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन करके ये बना लेता है मैलाकाइड्स। क्या बनाता है, मैलाकाइड्स, जो कैसा होता है, ब्लू इन कलर होता है, और बनाता है ब्रोंकाटाइड्स। और ब्रोंकाटाइड्स जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है। कॉपर में ऐसे क्या होती है, कोरेजन होती है। अगर फिगर से हम देखें तो ये माय डियर स्टूडेंट ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर, और ये जब इस पे कोरेजन्स हो जाती है तब जाके कोरेजन के बाद ये कॉपर कुछ ऐसा दिखता है, कोरेजन कॉपर कुछ ब्लूइश कलर का दिखता है। ठीक है, तो कोरेजन्स के पहले जो होता है ये कॉपर कैसा दिखता है, तो लगभग येलो टाइप्स के दिखता है, येलो टाइप्स। लेकिन जैसे ही कोरेजन्स हो जाता है ये कैसे दिखने लगता है, तो ब्लू कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है जब ये रिएक्शंस कॉपर पे होते हैं। तो हमने देखा कि जब कोरेजन्स हो रहा है कॉपर में तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लूइश ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जा रहा है।
अभी हमने फिगर में भी देखा कॉपर ब्लूइश ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, जो कॉपर कोरेजन को देखने को मिलता है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर भी कॉपर की कोटिंग होती है, इसलिए ये जो है ब्लूइश ग्रीन कलर दिखता है। तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में बना है या किस देश का है। तो किस देश में स्टैचू ऑफ लिबर्टी पाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर राइट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को शेयर भी करें। अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए, ये है स्टूडेंट का स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टूडेंट आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में पाया जाता है। देखिए ये कॉपर का बना हुआ है और कॉपर कोटिंग की वजह से ब्लूइश ग्रीन इन कलर देखने को मिलता है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फिगर से माय डियर स्टूडेंट। कॉपर कोरेजन्स के बाद अब हम पढ़ेंगे जो है कि सिल्वर कोरेजन्स को। किसको पढ़ेंगे? तो सिल्वर कोरेजन्स को हम पढ़ेंगे। सिल्वर में कोरेजन्स कैसे होते हैं। तो सिल्वर में जब कोरेजन लग जाता है तो उसे ट्रेसिंग करने के बाद उसको फिर प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले ये जानते हैं सिल्वर में कोरेजन होता कैसे। तो सिल्वर जो होता है ये भी एक मेटल से, और ये रिएक्ट कर जाता है सल्फर, और सल्फर के कंपाउंड जो होते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे रिएक्ट कर जाता है एयर के, और फिर ये बना लेता है सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो सिल्वर सल्फाइड है माय डियर स्टूडेंट, वो ब्लैक इन कलर होता है। जो एयर में एक्सपोज सिल्वर है, उस सिल्वर सल्फाइड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड है इनसे भी रिएक्ट करके वो बना लेता है। तो इस तरह से इनमें कोरेजन्स होता है। अब देखिए होता क्या है कि जो सिल्वर है, सिल्वर जो मेटल है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और सिल्वर सल्फाइड है ये गैस फॉर्म में पाया जाता है। अब सिल्वर जो है वो जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ सिल्वर में क्या होते हैं, कोरेजन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो आयरन रस्ट कोरेजन या रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन पहले हम कुछ एग्जांपल से सिल्वर के बारे में जान लेते हैं कि सिल्वर में कोरेजन्स कैसे होते हैं। आपने देखा रिएक्शन से, और आपको हम फिगर के हेल्प से समझाने का प्रयास करेंगे कि सिल्वर जो है कैसा, सिल्वर में कैसा कोरेजन्स होता है। तो यहाँ दो फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है स्टूडेंट और ये है सेकेंड फिगर। फर्स्ट फिगर में आप देखिए ये कोरेजन हुआ है उस कंडीशंस में, सिल्वर का कलर ब्लैक इन कलर दिख रहा है। लेकिन जब ट्रेसिंग कर दी जाती है, मतलब उसकी धुलाई कर दी जाती है, तब जाके सिल्वर ऐसा दिखने लगता है। तो ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर, इसके सिल्वर के ऊपर क्या बन गया है, तो सिल्वर सल्फाइड बन गया है। और इसी सिल्वर सल्फाइड को यहाँ रिमूव कर दिया गया है ट्रेसिंग के द्वारा, जिसकी वजह से इसमें ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो उसके पहले ये डल कलर का, मतलब ब्लैक कलर का दिखता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये भी है सिल्वर का एग्जांपल जो टर्निश से पहले का है, और ये सिल्वर का एग्जांपल है जो टर्निश के बाद है। तो मतलब यहाँ क्या है, कोरेजन हुआ है सिल्वर में, और कोरेजन का 7 फिगर है। और जब टर्निशिंग कर दी जा रही है
उस कंडीशन में ये फिगर है आफ्टर जो है कि आफ्टर जो है क्लीनिंग करने के बाद ऐसा सिल्वर दिखता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, आयरन की जो है हम जो है आयरन रस्टिंग भी जानते हैं कि आयरन रस्टिंग कैसे होता है। तो आयरन रस्टिंग के बारे में ये होता है कि हमने देखा है पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि जो आयरन्स के कंपाउंड्स हैं यानी आयरन्स जो मेटल्स हैं वो आयरन्स मेटल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके क्या कर देता है, आयरन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं और इसी आयरन के ऑक्साइड की वजह से आयरन्स मेटल में कोरेजेंस हो जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि आयरन्स में कोरेजेंस कैसे होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मान लीजिए कि आयरन का सरफेस है, ठीक, यह है क्या, तो आयरन का सरफेस, ये आयरन है आपका देखें, और आयरन में आयरन का सरफेस है और इस पे ये वाटर का ड्रॉपलेट आकर के एटमॉस्फेयर में है आयरन, तो इसके सरफेस पर क्या पाया जा रहा है, वाटर का ड्रॉपलेट। अब एक जो सिरा है आयरन का वो कैथोड जैसे बिहेव करता है और एक जो सिरा है वो कैसा बिहेव करता है, एनोड जैसे बिहेव करता है। तो जो कैथोड की तरफ बिहेव करेगा वहाँ पर कैथोडिक रिएक्शंस होंगे और जो एनोड की तरफ बिहेव करेगा वहाँ पे एनोडिक रिएक्शंस होंगे। अब होता क्या है कैथोड की साइड में कि कैथोड की साइड में ऑक्सीजन जो है वो H+ आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर साथ ही साथ फिर ऑक्सीजन जो है वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है। अब वाटर की एबिलिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर बनने में खर्च हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, तो जो आयरन मेटल है जिसके सरफेस पे ये रिएक्शंस हो रहे हैं वही आयरन्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में प्रोवाइड करा रहा है। तो ये रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं कौन, आयरन मेटल्स। और उसके बाद हो क्या रहा है कि ये आयरन के ऑक्साइड्स बना ले रहे हैं, जैसे इस फिगर में देखें ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं और ये आयरन का मेटल्स है। आयरन के मेटल पे हो क्या रहा है, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना ले रहे हैं, और जब हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, वो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, आयरन का मेटल इसको दे दे रहा है। अब ये जो आयरन जो है, ये जो आयरन है ये एटमॉस्फेयर के अब हाईली रिएक्टिव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो डोनेट करने के बाद अब ये हाईली रिएक्टिव हो गया तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर करके ये क्या बना लेता है, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। तो कुछ इस तरह रस्टिंग जो होती है वो होती है आयरन्स में, रस्टिंग्स होती है। चलिए हमने तो जाना कि रस्टिंग्स कैसे होती है, लेकिन रस्टिंग के बाद आयरन कुछ ऐसा दिखता है स्टूडेंट। लेकिन अब हम जानेंगे कि रस्टिंग्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए। एक एस्टिमेटेड डाटा के थ्रू ये जाना गया है कि इंडिया में हर साल जो कोस्टल रीजन मतलब महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये कोस्टल रीजन पर पाए जाने वाले प्रदेश हैं, इन कोस्टल रीजन पर हर साल लगभग 1000 करोड़ का लॉस इंडिया गवर्नमेंट का होता है कोरेजन की वजह से। तो 1000 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि कोरेजन को कम किया जाए। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन, मतलब कोरेजन्स को कैसे रोका जाए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कोरेजन को रोकना, और इसको अगर हम रोक देंगे तो हम अवॉइड कर देंगे हग लॉसेस,
मतलब बहुत ज़्यादा लॉसेस जो हो रही है इकोनॉमी की, भारत गवर्नमेंट की या ऑल ओवर वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, लेकिन हम भारत में रहते हैं तो भारत की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी को हम लॉस करने से, जैसे अभी हमने बताया कि 1000 करोड़ तक का लॉस होता है। अभी कोस्टल रीजन में सिर्फ जो समुद्र के किनारे प्रेजेंट जो स्टेट है वहाँ की बात किया जा रहा है, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल इंडिया में कोरिजन्स होते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ये जान लीजिए कि मेटल से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे कि ब्रिज बनते हैं मेटल से, ऑटोमोबाइल्स बनती हैं, मशीनरियाँ बनती हैं, हाउस होल्ड मतलब घर में यूज करने वाले सामान से हैं, जैसे कि विंडो ग्रिल्स है, जैसे कि डोर्स है, रेलवे लाइन्स हैं। ये सब किससे बनते हैं स्टूडेंट? ये बनते हैं मेटल से। तो अगर हम मेटल को कोरेजन फ्री करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को लॉस से बचा सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो करेंगे क्या? तो कोरेजन्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रो प्लॉटिंग करना पड़ेगा, ग्लेवेनाइजेशन करना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा, ग्रीसिंग करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कोरेजन इनहिबिटर का भी यूज करके हम कोरेजन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट या रोक सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप चाहें तो प्रिवेंशन कंट्रोल मेथड को भी मैं एक वीडियो से बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर इलेक्ट्रो प्लॉटिंग क्या होता है, ग्लेवेनाइजेशंस क्या होता है, पेंटिंग, ग्रीसिंग और कोरेजन इनहिबिटर्स क्या होता है, इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।